वह आदमी मुचा और बिना किसी परेशानी के रूई और एलिस की ओर देखने लगा। और कुछ क्वेरियर अनाथालय के खातों पर काम खत्म करते हुए लशारा ने आह भरी। इस महीने पैसे की कमी थी। अनाथालय में बहुत सारे खर्च होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा खर्च भोजन पर होता है। 16 बच्चों और 6 वयस्कों को खिलाने के लिए पर्याप्त धन जुटाना आसान नहीं था। हालांकि 6 वयस्कों में से 5 पैसे कमाते थे, लेकिन वे मुश्किल से सभी के लिए पर्याप्त कमा पाते थे। यह सब अनाथालयों को सरकार से मिलने वाली कर छूट और कभी-कभी उदार अमीर संरक्षकों से मिलने वाले कुछ दान के बावजूद था। उनके मासिक व्यय में भोजन, कपड़े शामिल थे क्योंकि बच्चे लगातार बढ़ रहे थे और 16 बच्चों के साथ हर महीने कुछ न कुछ बड़ा हो जाता था। स्वच्छता की आपूर्ति, रियायती कर, रखरखाव और कई अन्य व्यक्तिगत छोटी छोटी आवश्यकताएं और भोगविलास, जो एक कठिन मासिक व्यय में परिणत होते थे। क्वारियर अनाथालय की स्थापना उन्होंने 23 साल पहले की थी। उस समय वे अकेली देखभाल करने वाली थीं और उन्होंने तब 5 बच्चों को गोद लिया था। आमतौर पर गोद लेने के इच्छुक परिवार उनके जैसे छोटे अनाथालयों के बजाय बड़े और अधिक प्रसिद्ध अनाथालयों में जाते हैं। इसलिए उन्होंने जिन 5 बच्चों को गोद लिया था, उन्हें कभी गोद नहीं लिया गया था। उन्होंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। वे 5 बच्चे एलिस, करिन, डेप, मायरा और केंटा बड़े हुए और उन्होंने अनाथालय और अपनी मां की सहायता करने का निर्णय लिया। साथ में वे 6 वयस्क देखभालकर्ता बन गए जो क्वारियर अनाथालय चलाते थे। लशारा अपना सारा समय अनाथालय में बिताती थी, जबकि 5 देखभाल करने वालों के पास अंशकालिक काम था जिससे वे अनाथालय को चला पाते थे। आमतौर पर उनके पास 14 से 16 बच्चे होते थे। अनाथालय के आवास और वित्तीय क्षमता के साथ साथ देखभाल करने वालों और बच्चों के अनुपात को देखते हुए यह उनकी अधिकतम सीमा थी। हालांकि परिवार आमतौर पर 1 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों को गोद लेना पसंद करते हैं, इसलिए ज्यादातर बड़े बच्चे अनाथालय में ही रहते हैं। प्रारंभिक प्राचीन काल में उन्हें मुख्य रूप से लशारा द्वारा घर पर पढ़ाया जाता था। उन्होंने उन्हें दार्शनिक कानून, भूगोल, इतिहास, गणित और अर्थशास्त्र और राजनीति की दार्शनिक बातें सिखाई थीं। वह उन सभी वस्तुओं को सिखाता है जिन्हें शिक्षण की पूरी कोशिश की जानी चाहिए और साथ ही वह चीजें जो सभी को सिखाई जानी चाहिए। हालांकि वह कोई विद्वान नहीं था, लेकिन 30 साल की अवधि में उसे गंदी बातें सिखाई गई थी। एलिस, मायरा और कैरिन नाम की महिलाएं रसोई, रेस्तरां, अमीर घरों में रसोइया, वेट्रेस, नौकरानी, बेबीसिटर और इसी तरह की अन्य भूमिकाओं में अंशकालिक रूप से काम करती थी। विभाग और केंटा नामक पुरुष शारीरिक श्रम करते थे। एग्जेमेट समय चार्टर शुरू करते थे, हालांकि असल में वे खनन में जाना पसंद करते थे। अनाथालय को मिलने वाली मासिक आय का ज्यादातर हिस्सा इन 5 ने मिलकर बनाया। लशारा ने उन्हें हर एक दिल से प्यार किया था। उनके बिना अनाथालय बंद कर दिया गया था, जिसके बारे में लिखा था कि उनका ही दिल दुखता था। कठिनाइयां मुश्किल थी, लेकिन चूंकि उसके पास 3 प्यारे बच्चे थे, इसलिए वह पार पा शोक से मुश्किलों में थी। अनाथालय ने रूई को अपने यहाँ रखा के बाद से ही हालत और भी मुश्किल हो गए थे। एक नवजात शिशु को लगातार ध्यान और निगरानी की बर्बादी हुई थी। इससे उन पर और भी अधिक भार पड़ा, लेकिन लशारा को अपने फासल पर पछतावा नहीं हुआ। उसे बहुत दुख हुआ जब उसकी बहन, जो अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी, ने उसे एक काले बाल वाली, काली आंखों वाली अनाथ बच्ची के बारे में बताया जिसे एक अनाथालय ने भी स्वीकार नहीं किया था। काले बाल और चीजें बहुत ही दुर्लभ और मनहूस जगह और ऐसी कही जाती हैं कि इन नमूनों के साथ पैदा होने वाले लोग पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बुरी या सौभाग्य ला सकते हैं। शुक्र है कि लशारा ने कभी इस बकवाद पर विश्वास नहीं किया और न ही ज्यादातर लोगों ने, लेकिन बेशगुन का अंधविश्वासी डर अभी भी बना था। लशारा के लिए यह बस मनगढ़ंत बक्सा था जिसने इन प्लास्टिक के साथ पैदा हुए अन्यथा बिल्कुल सामान्य और साधारण बच्चों को कठिन जीवन जीने के लिए मजबूर किया था। बेशक लशारा यह तथ्य से नहीं था कि रूई एक सामान्य बच्चे से बहुत दूर थी। उनकी नजर में वह एक विलक्षण प्रतिभा की कल्पना करने वाली थी, जिसे करना भी मुश्किल था। उन्होंने 2 महीने की उम्र में अपना पहला शब्द बोला, जिसने उनके आसपास के सभी वीडियो को चौंका दिया, और उनकी कविता और भाषण में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई जब तक कि वह 1 साल की उम्र तक की उम्र से पहले ही 4 साल के हो गए बच्चे की तरह बोला गया। इसके अलावा उसका स्वभाव वास्तव में अविश्वसनीय था। वह बहुत कम रोता था और तब भी
जब वह बुरी तरह से बीमार हो जाता था तो अनिच्छा से केवल कुछ आंखें बहता था। वह शांत और धैर्यवान था, कुछ ऐसा जो लशारा को एक संस्थान में प्रभावशाली लगता था। यह उसके लिए काफी चौंकाने वाली बात है अगर यह तथ्य सामने आया कि रूई समेत एक अद्भुत बच्चा था। वह दयालु, स्नेही और सबसे उदार असाधारण प्यारा था। उसे यकीन था कि जब वह बड़ा होगा तो दिल तोड़ने वाला होगा। उसने अपने एबैकस को एक तरफ रखते हुए खाता बंद कर दिया। धमाका! अचानक तेज आवाज, वह चौंक गई। वह अनाथालय के पीछे की ओर चली गई जहां से आवाज आई थी। आह जमींदारी, मैं देख रहा हूं। उसने खिड़की से टूटी हुई लकड़ी और चुरा के टुकड़ों को देखा। यह भी एक टिप्पणी थी, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। इसे स्वयं काटने वाले में बहुत अधिक समय और ऊर्जा दिखाई देती है और पीछे के अनावेदक का उपयोग नियमित रूप से आपूर्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है क्योंकि भंडार कक्ष इसके अंतर्गत आता है, सबसे करीब है। एक तूफान ने एक भंगुर मृत पेड़ को गिरा दिया था जिसके कारण ये सभी आकृतियां उभरी। स्वामित्व से मार्शल स्क्वायर ने अपनी सेवाओं को तेजी से बनाया, जिससे उनकी सेवाओं के हर सिक्के की कीमत चुकानी पड़ी। मार्शल आर्टिस्ट के 6 पैमाने या रैंक में से एक था, जो मार्शल यूनियन के नाम से जाने वाले एक यूनियन का हिस्सा थे, जो मार्शल आर्ट का उपयोग करने वाली कोई भी और सभी सेवाएं प्रदान करता था। अनाथालय ने संघ के माध्यम से एक मार्शल स्काई वॉयर से मैनुअल श्रम का ऑर्डर दिया था, हालांकि केवल दुर्लभ अवसरों पर। उसने देखा कि एलिस के बगल में रूई थी। जब उसने वॉयर को उसके काम के लिए स्क्रैच दे दिया था तो खास बात यह थी कि उसने वॉयर को उसके विस्मय और प्रशंसा के प्रति आकर्षित देखा। वैसे भी इसे अनपेक्षित करना लगभग असंभव था, विशेष रूप से एक बच्चे जैसे रूई से, जो विशेष रूप से आम अपनी पर्सनालिटी एक्सप्रेशन में काफी संयमित और निष्क्रिय रहता था। फू फू फू। मुझे आश्चर्य है कि वह मार्शल आर्टिस्ट बनने का प्रयास क्या करना चाहती है। कभी कभी सामग्री छूट जाती है, कृपया समय पर त्रुटि रिपोर्ट करें।